जम्मू और कश्मीर का मसला भारत के लिए हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। ये मसला सिर्फ एक इलाकी झगड़ा नहीं बल्कि इसमें मजहबी, सियासी और मकामी हकूक का मसला भी शामिल है। 1947 में मुल्क का तकसीम होने के बाद से ही कश्मीर का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का सबब बना। ये इलाका जो खूबसूरती और स्ट्रेटेजिक अहमियत के लिए मशहूर है, अक्सर खौफ और खतरनाक हालात का मरकज रहा है। एक तरफ भारत की हुकूमत कोशिश करती रही है कि यहाँ अमन कायम हो, दूसरी तरफ अलहदगी पसंद अनासिर और मकामी सियासतदान अपने मफाद के लिए हालात को और बिगाड़ते रहे। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं इसका नाम है आर्टिकल 370। मुल्क का तकसीम मजहबी बुनियादों पर 1947 में हुआ। सभी प्रिंसली स्टेट्स भारत का हिस्सा बन गए, मगर जम्मू और कश्मीर ने भारत में शामिल होने में देर लगाई। कश्मीर के मुस्लिम असारियात वाली आबादी एक अलग नजरिया था, जबकि महाराजा हरी सिंह जो हिंदू थे अपने रियासत को अलग रखना चाहते थे। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसी कशमकश थी जो आसानी से हल नहीं हो सकती थी। सवाल ये था, क्या कश्मीर का फैसला लोगों के नजरिए पर होना चाहिए या महाराजा के फैसले पर? जब नेहरू से कश्मीर के भारत के साथ शामिल होने पर मशवरा किया गया तो उनका जवाब था, अगर कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा तो लोगों की इज्जत करनी होगी। 1947 के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी और काबिली लोगों ने मिलकर कश्मीरी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की। जब महाराजा हरी सिंह मजबूर हो गए तो उन्होंने नेहरू की शर्त तस्लीम करते हुए भारत के साथ मिलने का फैसला कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे आर्टिकल 370 का आगाज हुआ। शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के नए वजीर आजम बने, उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए एक खास मुकाम का मुतालबा किया और इस तरह आर्टिकल 370 का जन्म हुआ। लेकिन क्या ये आर्टिकल वाकई कश्मीर के मसले का हल था या एक और मसला बन गया? एक कश्मीरी स्कॉलर ने कहा था, आर्टिकल 370 ने हमें अलग नहीं बल्कि ज्यादा पेचीदा कर दिया है। 1990 के दौरान अलहदगी पसंद तहरीक ने जोर पकड़ा। कश्मीरी हिंदूज को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। इस वक्त हालात इतने खराब हो चुके थे कि वहाँ अमन का ख्वाब देखना भी मुश्किल लगता था। 2015 के आसपास बुरहान वानी जो एक खतरनाक टेररिस्ट था, अलहदगी पसंद तहरीक का चेहरा बन गया। उसका स्लोगन था, कश्मीर के हर कोने में आजादी की आवाज गूंजेगी। जुलाई 2016 में जोनी हकसार जो आईडी के साथ काम करती थी, जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन लीड करती हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि टेररिज्म का जवाब सिर्फ एक्शन से दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे बुरहान का कत्ल हुआ। जोनी ने डिप्टी कमांडेंट CRPF यश चौहान के साथ मिलकर बुरहान के खिलाफ क्रैकडाउन किया। जब बुरहान का कत्ल होता है तो कश्मीरी यूथ स्ट्रीट्स पर निकल आते हैं। सेपरेटिस्ट लीडर याकूब शेख का कहना था, बुरहान का कत्ल एक जंग का आगाज है। 2019 में पुलवामा अटैक ने पूरे मुल्क को हिला दिया। जोनी के करीबी दोस्त यश चौहान शहीद हो गए। इस अटैक के बाद जोनी ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए राजेशवारी और लीगल एक्सपर्ट्स के साथ काम शुरू किया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। जोनी के लिए ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी बल्कि उनकी टीम की मेहनत का नतीजा था। जोनी हकसार और उसकी टीम की मेहनत और कुर्बानी से सिर्फ कश्मीर में नहीं मगर पूरे मुल्क में एक नई उम्मीद पैदा हुई। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी इशू का हल नहीं था बल्कि ये एक पैगाम था कि भारत किसी भी मसले का हल निकालने की सलाहियत रखता है। कश्मीर में वायलेंस में कमी आ गई और मुकामी लोग वापस एक अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे। जोनी और उसकी टीम की कहानी एक मिसाल बन गई है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और हौसला कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आर्टिकल 370 2024 में रिलीज होने वाली फिल्म है जो जम्मू और कश्मीर के मसाइल और उनके हल पर रोशनी डालती है। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामास पसंद है तो आर्टिकल 370 देखना मत भूलिए।